हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हो रहे हैं 4:30 और एल्सा कर रही है यहाँ, उसने टेबल सेट कर दी है और एल्सा कर रही है ऑरेंज जूस, क्योंकि एल्सा ने लास्ट व्लॉग में कल आपको बताया था कि वो आज सहरी में करेगी ऑरेंज का जूस, तो वो शायद कर लिया है इसने आज। हेलो एल्सा। आज जो है ना, मैं सहरी नहीं बनाती क्योंकि खिजर की सहरी बनी हुई है, मेरी सहरी बनी हुई है। मैं इसलिए उठी हूँ, सिर्फ अंजा की सहरी बनाने उठी हूँ क्योंकि उसका पराठा बनाना है और मम्मा का पराठा बनाना है। और ये ऑरेंज हाँ, वैसे मम्मा ने भी मेरे लिए भी सहरी बना दी थी, बट जो है ना मेरा कुछ लाइट खाने का मूड है। घर की रोटी से पराठा थोड़ा लाइट है, तो इस वजह से। और मैं जो आज घर की रोटी खा रही हूँ उसको मैं गर्म करके खाऊंगी, वो इस वजह से क्योंकि भाई डिनर भी नहीं करती हूँ मैं, तो मुझे मैं करती हूँ डिनर। मुझे रोजे में भूख नहीं लग रही है। उसके बाद मैं मतलब वो कह रही हूँ अपनी सेहत की वजह से कि मैं आज तो मैं इफ्तार में भी सिर्फ 4 समोसे खाए थे और आधा रोल खाया था। मैंने तो 1 समोसा खाया था और आधा रोल, बट शायद जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में थोड़ा दर्द है। तो मैंने इनको बोला था आज मैं तुम लोगों को ऑरेंज जूस पिलाऊंगी, और देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऑरेंज जूस बनाने के लिए। अब इसको स्ट्रेनर जो है ना, वो जो थोड़ा बड़ा वाला स्ट्रेन करने के लिए होता है ना, वो अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं इससे स्ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि ना वो थोड़ा सॉफ्ट वाला, मतलब वैसे जूस अच्छा लगता है इतना। खैर, तो अभी हमारा ना मैंने वहाँ टेबल सेट कर, वो मैंने दिखाया है। हाँ, अभी बस ये जूस मैंने बना लिया। मैं इसके बाद अंजा के पराठे बनाऊंगी और अपनी सालन वो मैं लेकर आई हूँ, वो सालन गरम करूंगी और फिर जो है हम लोग करेंगे सहरी और मैं सो जाऊंगी। आज ना मैंने व्लॉग की वजह से पोंगी की है। व्लॉग की वजह से क्यों? हाँ, व्लॉग की वजह से मैं देख रही थी मैं इतनी गंदी लग रही होती हूँ, मेरे बाल ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा मैं बाल बंद कर देती हूँ, इतना गंदा लगने से बेहतर है मैं बाल ही बंद कर दूँ, तो इस वजह से मैंने बाल बंद कर दिए थे। चलो अभी तो ऐसा ही कर ले, फिर हम सहरी के टाइम मीम्स में देखते थे कि सुबह उठकर जो है मैं ऑरेंज जूस पीऊंगी। मैं कभी इतनी मेहनत ना करती इनके लिए, लेकिन मैं खुद के लिए कर रही हूँ क्योंकि भाई थोड़ी एनर्जी रहती है पूरे दिन में। हाँ, और ऐसा हम इतना गंद खाते थे सहरी में भाई। और ऐसा को कल रोजा भी लगा था। कल हाँ रोजा मतलब मुझे प्यास लगी थी क्योंकि हमने लस्सी पी थी, और लस्सी की वजह से भाई जो मैंने नींद की है। मैंने सुबह मैं 1 बजे उठी, 3:30 बजे सोई थी। उसके बाद जैसे ही इफ्तार कर ली 4:30 बजे उठी, 1.5 घंटा सिर्फ मैं जागी थी। और उसके बाद मैंने फ़ौरन से इफ्तार करके मैं 9 बजे तक सोई थी और 9 बजे सो गई और फिर मैं 11 बजे उठी हूँ। उसके बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने कहा लस्सी की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी। मैं भी जो है ना शाम में सो गई थी, 7 बजे मैं भी सो गई थी और फिर शाम में बल्कि रात में 9 बजे उठी थी। फिर मुझे 3 बजे नींद आ रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सोऊंगी तो अब सो ही जाऊंगी, और सहरी तो गई भाई। और मैंने सोचा था कि मैं ना जल्दी सहरी करके सो जाऊंगी, लेकिन हमारे घर में जो मैडम साहिबा है ना, उनका नया ऑर्डर था कि मुझे जो है ना आज पराठा खाना है। मैंने इसको बोला भी अंदर तुम आज सहरी बनाओ, इसने बोला मैं तो सहरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं तो 32 एपिसोड, एक ड्रामे के 32 एपिसोड इसने सिर्फ कुछ घंटों में पूरे करे। भाई नहीं, मुझे आज ड्रामा पूरा करना है, इस वजह से 32 नहीं, अभी 34 करना है, तो मैं क्यों काम करूं? 40 एपिसोड से इतने ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे। ये देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे 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 स्ट्रेन करो बैठ के आधा घंटे। तो मैं तो इससे इधर आसाम से पराठा भी लगा रही हूँ बनाना, क्योंकि बहुत टाइम गुजर जाएगा। उसके बाद सालन भी गरम करना है। इतने मुंह में क्यों आ रही हो, क्या हो गया तुम्हें? चलो अब फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं खिजर को उठाने के टाइम, 5 बजे बल्कि खिजर को उठाएंगे। टाइम कितना हुआ है देखो, अभी 4:30 हो रहे हैं। मैं तो 5 बजे उठाएंगे। मैं अभी मैं रोटी वगैरह सब कुछ अभी गरम कर दूंगी। खिजर की रोटी में अभी गरम कर दूँ, वो बहुत सख्त हो जाएगी भाई। नहीं, खिजर को उठाऊंगी ना, उठाऊंगी फिर। चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। मैंने मम्मा की सहरी भी बना दी है सेट करके, ये मेरी रही, ये गरम कर दिए। यहाँ इसमें क्या है? ये तो इफ्तारी है। तो अभी देखते हैं ऐसा अभी क्या कर रही है, और 5 हो गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ खिजर को भी उठाने। ऐसा जो है ना रोटी गरम कर रही है, ऐसा करके दिखाओ कैसे गरम कर रही हो आप। ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। देखो कितनी टैलेंटेड बन गई मैं, ये पूछो ही मत। पहले मम्मा को तो उठाओ, और पहले मम्मा को भी चलो सहरी देते हैं और खिजर को उठाते हैं, क्योंकि इफ्तारी सहरी जो है ना अभी होने वाली है। मम्मा मम्मा उठ मम्मा, मानी
खिज़िर खिज़िर हाँ खिज़िर तो उठ गया। मम्मा ऐसे नहीं उठती जब तक उन्हें जो है ना ज़बरदस्ती ना उठाए, तो मम्मा को पहले मैं ज़बरदस्ती उठाऊँ उन्हें एकदम शहरी, फिर आपको दिखाती हूँ। एल्सा ने जो काम किया ना वो भी बाद में करते हैं। यहाँ एल्सा ने खुद ही ऑरेंज जूस निकाल दिया। क्यों एल्सा? इतनी फुअड़ हो तुम। इतना टाइम लग जाता तुम्हारे चक्कर में। नहीं मम्मा उठी नहीं रही थी तो अरे बिस्कुट उठाया? हाँ एक क्यों, ये एक यहाँ क्यों रखी है मामा की? वो मम्मा ने बोला मैं 2 खाऊंगी। अच्छा चलो अब सहरी तो सेट हो गई, अब सहरी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, या फिर सुबह में आपसे मिलते हैं। सहरी तो मिल गई शुक्र है। अच्छा ऐसा कोई बोल रही है। पता है मुझे इतना वो देखकर जग में जूस मजा आ रहा है, मुझे पीने का इतना शौक नहीं है, लेकिन रील्स इतनी देखी है, मीम्स इतनी देखी है कि मजा आ रहा है। तो मामा के लिए निकालते हैं, मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया, फिर बहुत टाइम लग जाता है। हाँ चलो अब बस सुबह में मिलते हैं, या फिर इसके पहले जो अभी ब्लॉग किया वरना सुबह में मिलते हैं आपसे। The next day. गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हो रहे हैं 2:30 और मैं उठी थी 1:30 बजे। और अंदर तुम? 1:30 बजे ही उठी थी, बट अंदर उससे भी पहले 1:30 जो है ना मैं उठी थी, मम्मा बात कर रही थी ना खाना के साथ, तो वो आवाज़ें आ रही थी। हाँ वो मुझे भी आ रही थी, सारी सारी एक एक आवाज़ आ रही थी। इतना तेज बोलती है, इमेजिन कर रही थी, ख्वाब में भी मेरी वही बातें चल रही थी। वो इतना तेज बोलती है। मामा की इतनी ये आदत है इतना तेज बोलने की कि भाई सब उठ जाए इनकी आवाज़ों से। इनको जब बोलते भी है ना मम्मा आप थोड़ा धीरे बोलें, हम सो रहे हैं, कहती हाँ हाँ मैं तो धीरे बोलूँगी, और उस एंड टाइम पे मशीन निकाल लेती है और फिर धड़ 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 ड्रायर की आवाज़ कानों में, और ये वो। अभी हो रहे हैं 2:30 और आज जो है ना पता नहीं क्यों यहाँ पे ठंड हो गई है काफ़ी। कल रात से हो गई है, कल रात से इतनी ठंड हो गई है। मैं सोच रही थी कपड़े चेंज कर लूँ, कल का नाइट सूट पहना हुआ है जो रात पहना था, क्योंकि इसको मैं फिर रात में भी पहन लूँगी। और आज इफ्तार में क्या बनेगा पता नहीं। मैं पता है क्यों उठ कर आई हूँ, इंटरनेट बंद हो गई है, सिर्फ उसको चला के मैं ब्लैंकेट में अंदर जा रही हूँ भाई वापस। मुझे तो इतनी नींद आ रही है। सो जाओ। हाँ व्लॉग एडिट करके अंदर सो जाएगी और मैं भी सो जाऊंगी। दूसरा कि अंजा की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं पता नहीं कब से सोच रही थी मुझे कुछ बताना है, व्लॉग में कर रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारी अभी बेहाल होकर बैठी हुई है यहाँ पर। जी बिल्कुल। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? हाँ मुझे पेट में दर्द है, नौशिया फील हो रहा है कल रात 2 बजे से। इस वजह से एल्सा ने जो सहरी बनाई भी थी ना वो मैंने नहीं खाई, बस पानी पीकर मैंने रोज़ा रखा है। मम्मा ने बोला भी था कि ना नहीं रखो, बट मिस तो नहीं कर सकते ना रोज़े, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। जब रोज़ा खुलेगा तो मम्मा टेबलेट देगी, इसलिए मोमिन बन के बैठी है। नहीं भाई सर्दी लग रही है तो नहीं भाई मेरी तरह ये हुडी पहन लो। ओ सॉरी, हुडी मेरी आपने पहनी ये मेरी जैसे असल में ना मम्मा ने ना सब जो है ना स्वेटर बंद कर दिए हैं, तो इस वजह से ये अपर जो है ना ये बंद नहीं करवाया था मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है। तुमसे ज़्यादा मुझे लगती है। मुझे ज़्यादा लगती है, मैंने रखा था, मम्मा ने पूछा भी था, मैंने कहा नहीं मम्मा ये नहीं रखना अभी। हाँ, लेकिन था है मेरा, तो मुझे सर्दी लग रही है। मैंने रात इसको उतार के दे दिया था नींद से कि भाई तुम्हें सर्दी लग रही है तुम पहन लो, क्योंकि मैं फैन चलाती हूँ। ये फैन चलाती है इसमें और ज़्यादा सर्दी है भाई मुझे वो होता है उलझन होती है, मैंने पूरी सर्दियाँ इसकी वजह से फ़ैन नहीं चलाया, मुझे वो सांस लेने में मसला हो जाता है। फिर भी मैंने इसकी वजह से सारी सर्दियाँ फ़ैन नहीं चलाया कि इसके प्रॉप्स हैं, इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब क्या प्रॉप्स नहीं, अब तुम भले कुछ भी हो, अब तो मैं चलाऊँगी। हाँ अब तो वैसे भी जाऊँगी भी, डेट आ गई है, तो इस वजह से अब दीदी के विदाई का टाइम हुआ जाता है और मेरे लगता है सोने का टाइम हुआ जाता है। मैं इंटरनेट देखती हूँ क्या मसला है, वो चलाकर मैं तो चली जाऊँगी। कहाँ गई फ़ोन मेरी? चलो अंदर तुम एडिट करो बैठ के, अब इफ्तार टाइम मिलता है। कुछ पता नहीं है इफ्तार में क्या बनाएंगे हम लोग, क्या नहीं बनाएंगे। अभी हो रहे हैं 6 और मैंने इनको 5 बजे उठाया है। मामा को मैंने नीचे उठाया, मैंने पूछा मामा इफ्तार में क्या बनेगा, उन्होंने बोला तुम लोगों ने ही तो बोला था कि आज हम लोग ये बनाएंगे वो बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने फ़ौरन से सारी इफ्तार बनाई, हमारे समोसे बन रहे हैं, हमारी मैक्रोनी हमने बना ली, दही फुल्की बना ली, मम्मा बस अब छोले बना रही है। इतना माशाल्लाह जल्दी सब कुछ हो गया है। टेबल मैंने सेट कर ली है, थोड़ी सी रहती है। अंधा या फ्रूट चाट बना रही है, मैंने बताया था ना उसकी तबीयत बिल्कुल नहीं थी, तो आज समोसे मैंने फ्राई करे हैं। और खिज़िर जो है वो बस खड़े होकर इंतज़ार कर रहा है कि हम कब ये इफ्तार करें। हाँ
तो बस अभी मैं खाला के घर जाऊंगी, उधर उनको देने जाऊंगी, फिर ऊपर जाऊंगी। और मैंने कब से सोचा था कि मैं नाइट सूट चेंज करूंगी, मैंने चेंज ही नहीं किया। और पता नहीं अजीब सी ठंड है आज, तो मैंने ये क्या कहते हैं इसको, अपर भी पहन रखा है। मामा ने मुझे बोला कि तुम जाके टेबल सेट करो, मैंने कहा वो तो मैं करके आ गई हूँ। और शरबत अंजा को नहीं पिलाएंगे, तो मैंने अपने लिए जूस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो वो मैंने नीचे करके रखा है। मम्मा के लिए बस 1 गिलास शरबत बनेगा, खिजर नहीं पीता है, अंजा नहीं पिएगी, तो वो भी सारा सॉर्टेड है। बस अब बैठे हैं, अब खाला के घर जाऊँगी, मामा छोले जैसे ही बना लेंगी, उसके बाद फिर रोज़ा खोलेंगे। आज बहुत लेजी दिन गुजरा है, बहुत ज़्यादा। मामा स्कूल से आई, उनको ये था कि ये बनाएंगी कुछ, हमने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने उनको बोला कि कल की तैयारियां जो भी मुझे कल बनाना है ना वो मैंने उनको बोला था कि हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे, और मुझे याद ही नहीं था कि हम ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। मुझे भी यही था कि ऐसा तो नहीं। हाँ, तो इस वजह से क्या हुआ कि अभी जो है ना सजदा भी यहाँ पे आ गई है, वो हो रही है। हाँ, तो ये हुआ कि 3 नहीं 2 बनाना, ठीक है। तो ये था कि हम लोगों का ना बिल्कुल मतलब यही प्लान था कि हमें कुछ बनाना नहीं है, और मामा उठेंगे तो बताएंगे। 5 बज गए थे, मैं पूछ रही थी, फिर मैंने मामा को उठाया, मैंने पूछा कि क्या बनाना है। खैर ये मैं बता चुकी हूँ। और ये रही सजदा। हेलो सजदा। के हाल इतने ख़राब हो चुके हैं, इसको देख के मुझे भी हो रहा है कि मैं भी ऐसे ही कपड़े मेरे पास भी हैं तो मैं भी वो पहन लेती हूँ। मेरे भी प्रेस होकर आए हैं, तो बस अभी इफ्तार का वेट हो रहा है। और यही अपडेट्स हैं अभी की। अच्छा, अपडेट्स ये हैं कि हमारी दही जो है ना, ये मैं बताना बिल्कुल भूल गई थी। इफ्तार पूरी बन चुकी है और मामा ये जो छोले बना रही हैं अभी स्टिल, और ये डिनर के लिए वो कर रही हैं। और डिनर के लिए जो है ना यहाँ पे शामी फ्राई कर रही हैं। अच्छा, हम ये दिखा रहे हैं, इसको बाहर लेकर चलो। शामी फ्राई कर रही हैं, और कल का क्या पड़ा है ये कौन मामा खाएंगी, वो मामा और मामू वगैरह, इनको क्योंकि अच्छी लगता है रखी हुई भी। ये क्योंकि वहाँ अगर गिर जाए ना तो इसमें ये छोटा सा है भाई, इसमें कैसे? मम्मा ने बोला ये छोटा है मामा, इसमें आ जाएगा। आ जाएगा, चलो देखते हैं। नहीं तो वो जो दूसरी थोड़ी दही पड़ी है ना ठंडी, हाँ, उसमें डाल दें। चलो अब दिखाओ। अच्छा, स्पून तो इतनी क्रीमी सी लग रही है भाई। ऐसे ही बनती है, ऐसे ही बनती है। हाँ मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। मामा इनको रेटिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनती है। ये ऊपर इसकी मलाई है ना सारी। ये तो बड़े चमचे। अंदर इसको ना तोड़ मत देना, इसके चंक्स रहने देना। हाँ हाँ। मम्मा ट्रांसफरिंग दही। अरे बन गई है। ये ऐसे क्यों है फिर? ये जो दूध में पानी होता है वो तो अलग होगा ना, वो होता है अलग। पता नहीं भाई, इतनी तो कभी नहीं हुआ इतना। ये हो भी तो 2 दिन के बाद रही है। इसमें कुछ गलती की है मैंने मामा। तो अब क्या होगा? ये ऐसे नहीं, ऐसे तो सही है, कभी समझा। सही तो लग रही है। मुझे लगा था जैसे फुल भरी हुई होगी। हाँ वैसे ही होता है मामा, वैसे होता है ना फुल भरी हुई। वैसे तो फुल भरी हुई और पानी होता ही नहीं है, दूध में ज्यादा पानी है, पता नहीं क्या। वैसे तो मैं बनाती थी मामा, मेरे से ना कोई डिजास्टर हुआ है इस दही के साथ। मुझे तो ये लग रहा है मैंने कोई जो स्टेप है ना वो गलत कर दिया है। या तो मैंने दही कम मम्मा, ये ऐड वैसे की है, भी या जो है मैंने हम grind फ्रोजन करते दही हैं। ऐड की थी, कुछ तो था इसमें। ये पानी वैसे भी ड्रेन कर देंगे। चलो, ये दही के हालात हैं। इतनी बड़े इसमें से इतनी सी दही बनी है। 1/2 kg दूध था और पाव भी नहीं बनी उसमें। मतलब मैं तो बैठ गई हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। मेरा जितना काम था मैंने सारे करवा लिए। बता देती हूँ, मैंने दही फुल्की बनवाई, मैंने मैक्रोनी बनवाई, मम्मा ने बस मुझे कट करके दी, और उसके अलावा मैंने समोसे फ्राई करे और सारी टेबल सेट की। तो बस मेरा इतना ही काम है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। तो फिर अभी जो है स्टार करेंगे हम लोग, और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। इफ़ यू गाइज लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल कीज़ लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।